एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। तो अभी हमारा जो मेन ग्रुप का सीरीज चल रहा है उसमें हम अभी तक बोरेन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक हमने बहुत सारे हायर बोरेन्स भी पढ़ लिया और उनके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ आपको एक कोड जो किस चीज़ के लिए बना हुआ है, जो बना हुआ है किसी हायर बोरेन्स के स्ट्रक्चर्स को और उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टिक्स कोड फॉर द हायर बोरेन्स। तो ये करता क्या चीज़ है, सबसे पहले ये हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो स्टिक्स नंबर है इसको स्टैग्स भी बोलते हैं, स्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें STYX ये एक सेट ऑफ सिंबल है जो डिस्क्राइब करता है किसी हायर बोरेन्स की बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर्स को। ये नंबर अगर हमें याद है ना, ये कोड्स अगर हमें याद है तो बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना स्ट्रक्चर्स को ब्रेन में रखे हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि इस हायर बोरेन्स में कितने BBB बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कितने BHB बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और कितने टर्मिनल BHH बॉन्ड किसी हायर बोरेन में प्रेजेंट होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, इसको हम कैलकुलेट करके निकालना सीखेंगे। इसको हर चीज़ को याद नहीं रखना है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे हायर बोरेन्स की इस कोड्स को, नंबर को याद रख लो। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, पर हम इसे एक एक को निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द स्टिक्स। सो आपको पता होना चाहिए द सेट ऑफ सिंबल्स विच आर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ द हायर बोरेन्स। स्टाइक्स में जो S है बेटा वो बताता है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड इन अ हायर बोरेन्स। कितनी नंबर्स में BHB बॉन्ड प्रेजेंट है किसी हायर बोरेन्स में, उस चीज़ को बताता है S। T बताता है नंबर ऑफ BBB बॉन्ड। Y का मतलब है ओनली B एंड B, दो ही BB बोरॉन के बीच में कितना बॉन्ड है उसको ये बताता है। और X बताता है टर्मिनल BH बॉन्ड्स को कि कितने नंबर्स में ये प्रेजेंट है। वैसे यहाँ पे ट्रिकी वे में लिख रखा है, इसको बाद में देखेंगे। सीधे हम कैलकुलेशन में चलते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ बोरेन्स की तो ये डायबोरेन आ जाता है आपका, ये 4 नंबर्स ऑफ बोरेन वाला चीज़ें हैं। तो इनके लिए स्टाइक्स कोड्स कुछ ऐसा है, और ये कोड अगर हमें पता है ना तो इसकी सारी प्रॉपर्टी भी हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोड से हम इसकी ईजिली स्ट्रक्चर बना पाएंगे। क्लियर है ये चीज़ें। तो इसको मैं अभी रखती हूँ होल्ड, कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये पूरे नंबर हम अभी कैलकुलेट करना सीख लेंगे, और कैलकुलेट करते ही अगर ब्रेन में है तो हम तुरंत उसकी पूरी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आ जाते हैं कि कैसे हम स्टाइक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला रूल, किसी भी बोरेन्स आपको दे रखा है, कोई भी हायर बोरेन्स आपको दे रखा है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को से माइनस कर देनी है नंबर ऑफ बोरॉन को। सबसे पहला क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से नंबर ऑफ बोरॉन को माइनस कर देनी है। दैट्स क्लियर। उसके बाद अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन दोनों इवन है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे दोनों इवन है, नंबर ऑफ बोरॉन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों इवन है, उस केसेस में जो यहाँ से आंसर आएगा उसको इवन फॉर्म में हम लिख देंगे। तो जो इवन फॉर्म में हम उसको तोड़ेंगे ना, वहीं से वैल्यू निकल जाएगा किसका, S का और X का। तो कितना इजी हो गया, जस्ट 2 स्टेप में 2 नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। सो अभी मैं करके दिखाऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा। ये मैंने लिख रखा है सीक्वेंस में, जो आपके नोट्स बनाने का काम आएगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लो, फिर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही हमें पूरी चीज़ें समझ आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले चीज़ हमने क्या किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से माइनस कर दिया नंबर ऑफ बोरॉन को, तो उससे हमें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को हम 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे। अगर वो इवन है तो इवन नंबर में तोड़ेंगे, अगर वो ऑड है तो ऑड नंबर्स में तोड़ेंगे। क्लियर है ये चीज़ें, अभी बताऊंगी तो और समझ आते जाएगा। और यहीं से हमको मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ S एंड X। अब T की वैल्यू कैसे निकालें, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे किसका, बोरॉन का और इस S नंबर का। जो यहाँ से नंबर हमको मिलेगा उसको माइनस कर देंगे बोरॉन के नंबर से। तो बोरॉन के नंबर से जब आप इसको माइनस करोगे तो T निकल आएगा, है ना। एंड लास्ट में बचा क्या, Y क्या होता है एक्चुअल में, द सम ऑफ द स्टाइक्स नंबर इज द ऑलवेज एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। कितने नंबर में हाइड्रोजन बोरॉन है उसका डिवाइड किया हमने। सो डिवाइड करने के बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं, तो अगर 3 नंबर इधर से पता है तो लास्ट वाला तो निकल ही जाएगा, है ना। सिंपल मैथ्स लगाएंगे बन जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इस पूरे वर्ड्स को। ऐसे तो वर्ड जब आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हो तो थोड़ा समझ नहीं आता, क्वेश्चन से करेंगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा हमको, है ना। तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला लेके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डाइबोरेन,
B2H6। तो बच्चा सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप बोलता है आप माइनस कर दो इससे इसको। तो कितना हो रहा है देखो, माइनस कर दीजिए हाइड्रोजन से बोरॉन को। तो मैंने हाइड्रोजन से बोरॉन को माइनस कर दिया, 6 से 2 को माइनस किया, क्या आया 4। 4 कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है। 4 इवन नंबर है तो सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि इस जो 4 नंबर है ना, 4 नंबर जो आया है उसको इवन फॉर्म में लिख दो। 4 अगर इवन नंबर है, मैंने क्या बोला था फर्स्ट में, अगर ये इवन नंबर है तो उसको इवन फॉर्म में तोड़ दो 2 बार में, ठीक है। तो इवन फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 + 2, कितनी इजी वे में 2 आंसर तो हमारे ऐसे ही आ गए, है ना। मैंने क्या कहा था, यही वैल्यू है किसका, S का। T और Y नहीं पता, X भी है। 2 आ गया, 2 आ गया। ये देखो डायबोरेन 2 और 2, 2 नंबर हमने ऐसे निकाल लिया इतने छोटे से स्टेप से। क्या क्या हमने, थोड़ा रिवाइज करो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन से नंबर ऑफ बोरेन को माइनस किया, आया क्या नंबर 4। 4 क्योंकि इवन है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इवन इवन में, तो 2 और 2। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकल जाता है किसका, S का और X का। चीज़ें क्लियर हुआ। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप जो हमको करनी है ना, उसमें हमें क्या करनी है, थर्ड स्टेप में यही जो S है उसको माइनस कर देना है, किससे, बोरॉन से। S को बोरॉन से माइनस कर दो, तो बोरॉन कितना है बच्चा यहाँ पे, नंबर ऑफ बोरॉन माइनस नंबर ऑफ S कर दीजिए। तो नंबर ऑफ बोरॉन है 2 बेटा, S कितना है 2, आंसर क्या आया 0। और यही किसकी वैल्यू है, T की। ये वैल्यू आ गया किसका, T का। समझ आया। तो अभी तक हमने कहाँ पहुँच गए हैं, स्टाइक्स। Y बचा है, बाकी सब हो गया, ये 2 0 2। एंड द लास्ट स्टेप फॉलो करते हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या बोलता है कि ये जो सम होता है ना, ये पूरा सम वो उन दोनों के एवरेज के इक्वल होता है। तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कितना निकल रहा है, 6 + 2, ये दोनों का ना एवरेज 6 + 2 / 2 = 4। तो एवरेज में क्या आना चाहिए 4। इट मीन्स ये बोलता है कि हमारा ना S + T + Y + X = 4 आनी चाहिए। कितना सिंपल है। जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा निकालने में, जस्ट 10 सेकेंड में निकाल दोगे आप आंसर, ठीक है। तो इतना जो 4 होता है, इसकी वैल्यू है बेटा 2, इसका वैल्यू है 0, इसका पता नहीं है हमको अभी, और इसका है 2 = 4 आना चाहिए। तो अब समझ तो आ रहा है कि Y = क्या आ जाएगा 0। दैट्स इट। सो हमारा आंसर निकल गया। यस, Stokes number for the diborane, what is the Stokes number, is 2002. What is the Stokes number, 2002 for the diborane. तो आपको क्या चीज़ें समझ आ रहा है, हो रहा है ना इजी सा। सबसे पहला क्या कर रहे हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला काम हमको करनी है, बोरेन लेना है कोई भी, और फिर जो भी पेपर में आया उस बोरेन को लिया। उस बोरेन को लेने के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन से नंबर ऑफ बोरेन को माइनस किया, जो वैल्यू आया उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर वो ऑड है तो ऑड ऑड ले लेंगे, और अगर इवन है तो इवन इवन नंबर्स ले लेंगे। तो हमें सीधे सीधे S और X का नंबर मिल जाएगा। आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ना अलग अलग रहेगा। 2 से भी तो आप निकाल सकते हो, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 वैल्यू निकाल दिया, आंसर में टिक किया, ठीक है। तो बहुत सारा काम तो आपके बेटा सेकेंड पार्ट पे आते आते हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ आया। थर्ड पोर्शन में हमने क्या किया, नंबर ऑफ बोरॉन से माइनस कर दिया नंबर ऑफ S को। तो नंबर ऑफ बोरॉन से जैसे ही S को माइनस किया तो किसका वैल्यू आ जाता है, T का वैल्यू आ जाता है, एंड लास्ट में Y का वैल्यू निकाल दिया। तो ये होता है मेथड स्टाइक्स नंबर को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये स्टाइक्स नंबर सही है क्या। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्ट्रक्चर इसका बनाती हूँ। जब आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो देख लो यहीं पे, है ना। जैसे ही ना अपने स्ट्रक्चर बनाया डायबोरेन का, तो ये क्या फॉलो कर रहा है सही से। तो देखो कैसा होता है, ऐसा होता है H H H और H। यस, यहाँ पे S की वैल्यू क्या थी बेटा 2 था, और ये किस बॉन्ड्स को बताता है, BHB बॉन्ड को बताता है। तो यस, BHB बॉन्ड 2 है ना, BHB बॉन्ड 1, BHB बॉन्ड 2, तो 2 तो है इसमें, राइट। तो यस ये है 2, सही है ये। फिर जो T है वो किसको बता रहा था बेटा, T 0 है, BBB बॉन्ड, ये तो है ही नहीं, BBB बॉन्ड ये तो नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 0।
फिर बेटा y किसको बता रहा है, बी बॉन्ड्स को। डायरेक्ट बी बॉन्ड नहीं है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। दैट्स क्लियर, समझ आ रहा है इतनी चीज़ें। अब लास्ट में देखो आप x की वैल्यू, टर्मिनल बी बॉन्ड कितने हैं, 2 है, दैट्स वाई 2। तो यस, ये बिल्कुल सही है, स्टाइक्स नंबर हमने सही कैलकुलेट कर रखा है। क्लियर है ये चीज़ें। कोई और एक बोरेन लेके मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे करके आप सारे बोरेन्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम क्या रहेगा हमारा, डिफरेंस निकाल लेंगे किसके किसके बीच का, h माइनस बी, मतलब 10 है नंबर्स में और ये 4 है, इज टू 6। अब एक चीज़ फिर से बेटा, ये कैसा है, इवन है, ये याद रखना है। ये दोनों कैसा है, इवन है, दोनों इवन है। तो मुझे 6 को फिर से किस में चेंज करना पड़ेगा, इवन नंबर्स में, है ना। तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर्स में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को 2 इवन नंबर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, है फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने स्टेप्स लिखवा रखे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको इवन नंबर में तोड़ते हैं, इवन नंबर में तोड़ दिया, इवन नंबर्स में तोड़ दिया, तो किसकी वैल्यू निकल आई, इवन नंबर में तोड़ते ही वैल्यू निकल आई है हमारे s की और किसका, x का, दो बीच में बचे हुए हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है बच्चा, जल्दी जल्दी करते जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ बोरॉन्स माइनस कर देना है बेटा, किससे, नंबर ऑफ s से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोरॉन्स कितने हैं, 4 है, -4 इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू किसका आ गया यहाँ से बच्चा, s t, और बचा है हमारा x। तो s की वैल्यू आ गई है 4, t की भी वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू तो पहले से पता है 2। इतनी चीज़ें समझ आया। अब वैल्यू निकालते हैं किसकी, t y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता है, दोनों का सम करना है। दोनों का सम कर दिया 4 और फिर एवरेज निकाल दिया, तो कितना आ जा रहा है 7। तो ये 7 कितना होना चाहिए, सबके प्लस के इक्वल होना चाहिए। तो करके देखते हैं, 4 + 0 + 2 + y = 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना हो रहा है हमारे पास, 6 ही हो रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो y = क्या हो जाता है बच्चा, 1। दैट्स क्लियर, सिंपल मैथ्स है, समझ आ गया। तो यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दिस इज द स्टाइक्स नंबर फॉर B4H10। एंड देखिए कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ा, B4H10 कितनी वैल्यू है, 4012, 4012, ठीक है। अब एक लास्ट ना मैं आपको ऑड वाला समझा देती हूँ। एक लास्ट ऑड वाला समझने के बाद आगे आप खुद से कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी वीडियो के लास्ट में मैं सबके स्ट्रक्चर बनवा दूंगी, है ना। तो वो स्ट्रक्चर ज़रूरी है कि कैसे आप बना पाते हैं स्ट्रक्चर्स को, वो ब्रेन में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब इसकी देखते हैं। तो सबसे पहला वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरॉन, व्हाट, 11 - 5 = 6। क्लियर है इतना बेटा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो अब कैसे करेंगे, ये दोनों कैसे हैं, ऑड है, लिख लीजिए, ये दोनों ऑड है। और इसके केसेस में दोनों क्या थे बेटा, बोथ क्या था, ये इवन थे, ठीक है। चीज़ें तो समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। रिप्लाई ज़रूर आएगा आपके पास, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी को भी कैलकुलेट करके देखना, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी ज़रूर। 11 - 5 है और यहाँ पे आ जा रहा है 6। अब 6 को 2 ऑड में चेंज करना है हमें। तो 6 को 2 ऑड में चेंज करने के लिए क्या करें, 3 + 3, दोनों ऑड है। तो यस, आपको समझ आ गया कि ऑड में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 + 3 करेंगे, ठीक है। तो 3 + 3 कर दिया हमने, ऑड वाले समझ आ गए। तो यहीं से सीधे से हमारा वैल्यू भी तो आ गया, s का और x का। अब 2 वैल्यू और निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है, नंबर ऑफ बोरॉन से माइनस करना है नंबर ऑफ s को। तो बच्चा नंबर ऑफ बोरॉन इसमें कितना है, 5 है, माइनस s कितना है, 3, 2। तो ये वैल्यू आ गया t का। दैट्स क्लियर। एंड लास्ट में फिर से क्या करनी है आपको, सम कर देना है। तो दोनों को सम कीजिए, कितना आ जा रहा है, 11 + 5 = 16,
16 + 2 = 8, तो 8 आंसर आना चाहिए कब, S + T + Y + X = 8 होनी चाहिए। हमारे पास इसकी वैल्यू है बेटा 3, S की वैल्यू है 3 प्लस T की वैल्यू कितना आया है 2 प्लस Y + X की वैल्यू भी 3 है = 8। तो हो गया है, तो 8 हो ही गया है ना। 3 3 6 + 2 8 हो चुका है, तो मतलब Y की वैल्यू क्या है यहाँ से 0। तो यहाँ से हमारा स्टाइक्स नंबर जो बनता है, स्टाइक्स नंबर फॉर दिस बोरेन इज 3203, 3203, 3203 एकदम सही है, ये देखो। तो भाई क्यों याद करना, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें आपको सीधा ये वैल्यू दिखा के बोलते हैं याद कर लो, इजी तरीका है, याद कर लो, कर सकते हो आप याद। जस्ट एक दिन पहले रिमाइंड करके जाओगे तो वो याद रहेगा, पर अब अगर लंबे समय तक आपको याद रखना है ना, तो कैलकुलेट करना सीख जाइए। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी वे में बन जाएगा। तो चलो फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इन सारे बोरेंस के स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ मैं, जिससे आपको ईजी रहेगा और चीज़ों को रिमाइंड करना और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर का बेटा, तो सबसे पहला आ जाता है डाइबोरेन्स, और डाइबोरेन्स का स्ट्रक्चर आपको पता है B2H6। डाइबोरेन्स की बात करें तो डाइबोरेन्स में बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर होता है जो आपको पता है। सबसे पहला B आ जाएगा और B एक H के साथ कनेक्टेड होता है, फिर अगेन B H के साथ कनेक्टेड होता है, BH इतनी चीज़ें हैं। स्टाइक्स नंबर आपको पता ही है, देख के समझ आ जा रहा है कितना है 2002 है ना। इतनी चीज़ें हैं, देख के भी क्लियर हो रहा है आपको कितने कितने नंबर्स में बॉन्ड्स हैं, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं किसकी, सेकेंड में अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें किसका, B4H10। स्टाइक्स नंबर क्या है बेटा इसका, B4H10 है। स्टाइक्स नंबर है इसका 4212। स्टिक्स स्टाइक्स है ना, दोनों बोल सकते हो आप, उसके लिए फिर कमेंट नहीं करना है। कुछ लोग लिख देते हैं उसको भी, मैम इसको स्टिक्स नंबर बोलते हैं, स्टाइक्स नंबर बोलते हैं, आप देख लीजिएगा। मेन पर्पस है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जस्ट समझ आ रहा है, 4 क्या है हमारे पास, BH बॉन्ड्स है ना। अभी समझाती हूँ इसको, थोड़ा बड़े वालों को अच्छे से समझाती हूँ। पहले तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे B बॉन्ड्स और यहाँ पे B बॉन्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, और इसके बाद फिर B ऑन B, ठीक है। तो यहाँ पे B बॉन्ड्स तो होता ही होता है, तो वो बना लेते हैं। BH बॉन्ड तो होता ही है, तो बना लिया BH बॉन्ड्स। सेम वैसे BH बॉन्ड बन गया, ये BH बॉन्ड BH बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, यस बन गया। उसके बाद B बॉन्ड एक भी नहीं है, तो हमारे में भी एक भी नहीं है। फिर बेटा B बॉन्ड एक है, तो यस B बॉन्ड एक है, और लास्ट वाले 2 है, तो आप 2 बना दीजिए, इधर H इधर H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो बस ये नंबर्स के बेस पे ही हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। नंबर पे के बेस पे कैसे बनाया स्ट्रक्चर, सिंपल सा। सबसे फर्स्ट वाला था कि BH बॉन्ड 4 होनी चाहिए, तो यस ये वाला हो गया बेटा, ये और ये कितने हो गए, टोटल 4 हो गए BH बॉन्ड। वहीं पे ये 0 है, B बॉन्ड 0 है, तो 3 B बॉन्ड तो किसी का भी नहीं है। फिर बाकी चीज़ें, ये 2 है तो 2 लिख दिया है हमने, और एक 1 है तो 1 लिख दिया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स की होती है, हो रहा है ना इजी स्ट्रक्चर बनाने में यूजिंग स्टाइक्स नंबर। अभी थर्ड्स को बना के देखिए। थर्ड है हमारे पास B5H9, B5H9 है। तो इसका पहले तो कोड लिख लो, कोड लिखने से इजी हो जा रहा है चीज़ें करने में। तो इसके लिए जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो है 4120, तो 4120 है। समझ आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बोरॉन है तो 5 बोरॉन को हम लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसा अरेंज होगा, बोरॉन 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 एंड बोरॉन। उसके बाद देखो बेटा कि बोरॉन 5 हो गया है। अब BH बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लगाते चाहिए, H H H और ये H बना दिया इसको, ठीक है। थोड़ा और सिस्टमेटिक आप बना सकते हैं, बट ये बन गया ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद B बॉन्ड्स कितने हैं, 1 है, तो B बॉन्ड डायरेक्ट अटैच वाले B बॉन्ड्स कितने हैं, 1 है, बना दिया।
अब उसके बाद बी बॉन्ड्स, सिर्फ दो वाले बॉन्ड्स, दो हैं तो ये सीधे कनेक्टेड होगा इससे और इससे। अच्छा, ऐसे में समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा सेम है, तो आप ना इसे कुछ ऐसे बना के नोटेशन करना कि यहाँ पे ये मिल के इसके साथ अटैच हो रहा है, ऐसे मिल के। इट मीन्स ये जो है वो क्या है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला लिखो इसको, ठीक है। जबकि ये वाले क्या है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, सीधा डायरेक्ट बॉन्ड है, तभी तो बनेगा। फिर लास्ट देखिए, टर्मिनल वाला बी एच बॉन्ड तो है नहीं, तो ओनली एक हाइड्रोजन ही आएगा। फॉर द स्टेबिलिटी जो बचे हुए हाइड्रोजन है वो सिंगल आके अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर किसका, B5H9। एंड लास्ट एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए, B5H11, 2 हाइड्रोजन और आएंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन और आएगा ना तो कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। अभी इसमें बस चीज़ें ब्रेक हो जाएगी और लास्ट में 2 वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसके लिए जो स्टेक्स वैल्यू है वो है कितना हमारे पास, 3 2 0 3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर भी पहले तो बोरॉन को वैसे ही अरेंज कर लेते हैं। 5 बोरॉन्स है, 5 बोरॉन्स को आप ऐसे अरेंज कर लीजिए ऐसे। फिर इसके बाद आपका सबसे फर्स्ट है BH बॉन्ड, 3 ही बन रहे हैं तो 3 ही जगह बनाइए। ये ऐसे हो गया, ये ऐसा, ये एक को आप ओपन रख लो ऐसे, एक ओपन हो गया, ये जो जॉइंट थे एक दूसरे से ओपन हो गया। अब क्योंकि ये ओपन है तो 2 टर्मिनल वाला भी बनेगा, इसमें 2 टर्मिनल वाला बनेगा, तो यस 2 टर्मिनल वाले है भी, है ना। लास्ट में टर्मिनल वाला 3 है, इसकी वैल्यूज़ में लास्ट में टर्मिनल में 3 है, तो 1 2 3 4 इसके साथ हो सकता है 2 H and H। चीज़ें समझ आ गया। अब बात करते हैं कि इसमें बी बॉन्ड्स कितने हैं, तो बी बॉन्ड्स हैं कितने, 2। तो ये इसके साथ कनेक्टेड होगा और ये इसके साथ में कनेक्टेड होगा। आप चाहो तो इसको और नोटिफिकेशन के लिए जैसे उसमें हमने किया था वैसे कर लीजिए, तो और इजी हो जाएगा जानने में। ऐसे ओके, इसमें बी बॉन्ड तो है ही नहीं ना, बी बॉन्ड नहीं है इसमें, डायरेक्ट 3 सेंटर्ड वाले ही हैं, तो ठीक है, जो हम बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। ये दोनों पे मिल करके एक साथ इसको अटैच करवा लेना ऐसे एक साथ, तो चीज़ें समझ आ गया, ऐसा बॉन्ड इसका होगा। और अब लास्ट में मैं आप बनाने वाली हूँ बच्चा सबसे हायर बोरेन, जिसका स्ट्रक्चर देखने से एकदम कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझ नहीं आता है, पर उसे हम बहुत ईजी वे में बनाना सीख जाएंगे। कौन सा, B10H14। तो होप आपको ना कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टिक्स नंबर को, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों हम स्टडी करते हैं, चीज़ें समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत इजी वे में समझ आ रहा है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो लाऊंगी। पूरा मेन ग्रुप केमिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोज़ आते रहेगा आपके लिए, और फिर ईजी वे में आप चीज़ों को सीखते जाइए। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं स्ट्रक्चर बनाने की हायर बोरेन B10H14। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, पर हम इसे बनाएंगे इजी वे में, ठीक है। इसके लिए जो नंबर है वो क्या है, 4 है, 6 है, 0 और 2। 6 समझ रहे हो कौन कितना ज़्यादा होने वाला है ना। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, हमें बॉन्ड्स बनानी है, BHB बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, 4। BBB बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, 6। B एंड B बॉन्ड तो एक भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा, और टर्मिनल वाले BH ओनली 2 है, ठीक है। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ बोरॉन्स को अरेंज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बोरॉन को कुछ ऐसा अरेंज किया जाएगा, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन, फिर आप यहाँ बोरॉन लिख लीजिए, यहाँ पे बोरॉन लिख लीजिए। अगेन थोड़ा आगे जा करके इसको हटा देते हैं, समझ तो आ ही रहा है हमको इतना लेना है करके, है ना, ऊपर लिखा हुआ है। सो आगे यहाँ पे अगेन एक बोरॉन लिख देते हैं और फिर से एक बोरॉन। कितने बोरॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 बोरॉन हो गया। अभी भी बचा हुआ बोरॉन है ना, तो एक बोरॉन कहीं यहाँ पे आ जाएगा, एक बोरॉन यहाँ पे,
अगेन यहाँ पे एक बोरॉन और यहाँ पे एक बोरॉन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझते जाना। अभी लाइंस बनाऊंगी तो चीज़ें समझ आएगा। एक BHB बॉन्ड्स बन गया, सॉरी एक BBB बॉन्ड्स बन गया, दूसरा BBB बॉन्ड्स बन गया, है ना। वहीं पे आगे हमको क्या करना होगा, ये वाला भी BBB बॉन्ड्स बना देते हैं ऐसे। इसका भी BBB बॉन्ड्स बन के इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसके भी BBB बॉन्ड्स बन के अटैच हो जाएगा। 4 बॉन्ड्स तो बन गया। फिर करना क्या होता है, हाइड्रोजन वाले बॉन्डिंग्स को देखते हैं। अब एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक बॉन्ड से यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे। तो ये तो हो गया कंप्लीट। BHB बॉन्ड 4 होते हैं, तो BHB बॉन्ड 4 हमने बना रखा है बेटा, है ना। सेकेंड है BBB बॉन्ड 6 बनानी थी, तो हमारा कितना हो पाया है अभी, ये 1 सेट, ये 2 सेट, ये 3 सेट और ये 4 सेट। सो यहाँ से 5 सेट्स बना लो, ये वाला, ये 5 सेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेट, 6 सेट्स कंप्लीट हो गए फिर BBB बॉन्ड्स का। तो 2 काम तो कंप्लीट हो गया, ये भी हमारे स्ट्रक्चर में बन गया, ये भी स्ट्रक्चर में। अभी टर्मिनल वाले कितने हैं, 2 है। BB बॉन्ड्स तो है नहीं तो बनाएंगे नहीं। टर्मिनल वाले 2 है, तो जो टर्मिनल में है उसमें बना दीजिए हाइड्रोजन। ये दोनों कम बॉन्ड्स बना रखे हैं, ये दोनों में हाइड्रोजन बना दिया। यस, कंप्लीट है ये चीज़ें। अब बाकी में एक एक हाइड्रोजन डाल के सेटिस्फाई कर दीजिए हाइड्रोजन्स के नंबर्स को। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ है। 2 जगह और आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ B10H14 बन गया इजी वे में, समझ आया। और हमें क्लियर भी कर लिया कि हाँ ऐसे ही होता है, स्ट्राइक्स नंबर यूजफुल है। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है बेटा अबाउट द बॉन्डिंग इन अ हायर बोरेंस।